जून को दोपहरिया के लगभग 1 बजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भोपा कस्बे को रुड़कली तालाब के अली गांव में ऐसी घटना भई जिन्हें सबको हिला दो। जो घर वसीम और उनकी पत्नी मुस्कान को हतो, बाहर लोगों की भीड़ हती, लेकिन घर के भीतर चारपाई पे 2 छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। इनके नाम हते अरहान और इनाया। माँ को रो रो के बुरा हाल हतो। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लाने भिजवाने की कोशिश करी। मुस्कान ने मना कर दी। जब पुलिस ने मुस्कान से कुछ सवाल पूछे तो उन्हें गोलमोल जवाब दो। फिर पुलिस को शक भाव मुस्कान को हिरासत में लो। फिर एक बड़ी कहानी सामने आई। दरअसल मुस्कान को अपनी बुआ के बेटा जुनैद के संग अफेयर चल रहा तो। जुनैद मुजफ्फरनगर के ही खेड़ी फिरोजाबाद इलाके को रहने वालों है। कछु साल पहले मुस्कान की शादी वसीम के संग हो गई। अरहान इनाया नाम के 2 बच्चा हो गए। वसीम वेल्डिंग को काम करत और बाहर भी जाते। लगभग 3 साल पहले मुस्कान और जुनैद के बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ी। 2 ही घर से भाग गए। रिश्तेदारों ने तलाश करी। मिलने के बाद मुस्कान को समझा बुझा के घरे ले गए। वसीम ने भी मुस्कान को माफ़ कर दो, लेकिन अबे भी अवैध संबंध चलत रहे। फिर 2 ही जनन ने यानी मुस्कान और जुनैद ने आपस में निकाह करने को फैसला लाओ, लेकिन जुनैद ने शर्त रख दी कई के वसीम के 2 ही बच्चों को वो अपने संग नहीं रखे। लेकिन मुस्कान प्यार में अंधी हती। कोनो तरीके से जुनैद के संग रहवो चाहती, उसके संग निकाह करवो चाहती। यही से उन्हें अपने बच्चों को रास्ता से हटावे को फैसला करे। 19 जून को जब वसीम काम के लाने चंडीगढ़ गए तो जुनैद ने बच्चों के लाने रसगुल्ला और जहर की गोलियां ले आके मुस्कान को दी। मुस्कान ने जहर की गोलियां पीस के रसगुल्लों के संग मिला दी और बच्चों को मौत वाले रसगुल्ला खुआ दे और बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनको प्रेमी जुनैद अबे भी फरार है। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आ गई? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 बीएनएस का तथा 123 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दिया गया। संबंध चल रहे थे कुछ पता नहीं? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था या इसके पति से भी? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ही अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977
0523279।